सभी सनातनी को मेरा नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। ओम गम गणपतये नमः। आज हम चर्चा करेंगे गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के बारे में। तो जैसा हम सब जानते हैं, गणेश जी के माता पिता शिव और पार्वती थे और ये जो हैं ज्ञान, बुद्धि, शुभता और सौभाग्य के देवता हैं, इनको माना जाता है। गणेश जी का जन्म जो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन हुआ था, जिसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। ये 10 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को इसका समापन होता है। अब गणेश जी का जो आपका उनको विघ्न हरता, बाधाओं को दूर करने वाले देवता भी कहा गया है। अब गणेश जी के जो पूरा उनका शरीर है, उनके हर अंग में एक एक विशेषता है। जैसे गणेश जी के कानों में वैदिक ज्ञान, आंखों में लक्ष्य, उनके जो सूंड है वो धर्म का प्रतीक है, मस्तक ब्रह्मलोक, दाएं हाथ वरदान, बाएं हाथ में अन्न, या देखिए हमेशा लड्डू मोदक लिए होते, बाएं हाथ में अन्न, पेट उनका जो है सुख समृद्धि का द्योतक है, प्रतीक है, नाभि जो है गणेश जी का वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, चरण जो उनका सप्तलोक का प्रतीक है, और हाथी का सिर जैसे हम जानते हैं ज्ञान बुद्धि का प्रतीक है, और उनके जो गणेश जी का पैर हैं वो तृप्ति और संतुष्टि के प्रतीक हैं। तो सोचिए, गणेश जी भगवान अपने आप में सब चीज के प्रतीक हैं, जैसा मैं आपको भी वर्णन किया। अब आता है गणेश जी का जो उनका प्रतीक होता है, स्वास्तिक चिन्ह जो होता है और मोदक, ये गणेश जी का प्रतीक है। इनके जो शास्त्र में जो वर्णन है, शिव महापुराण, मुद्गल पुराण, गणेश पुराण में आप गणेश जी के बारे में सभी कुछ जान सकते हैं, जो मैं भी चर्चा करूंगा। अब आता है गणेश जी का परिवार। गणेश जी के परिवार में जैसा हम जानते हैं, इनके माता पिता शिव पार्वती, इनके बड़े भाई आपके कार्तिकेय, इनके बड़े भाई अयप्पा, इनकी बड़ी बहन अशोक सुंदरी, ज्योति, ये भी इनकी बड़ी बहन माता ज्योति, और मनसा देवी भी इनकी बड़ी बहन है, मतलब शिव जी की पुत्री, पार्वती जी की पुत्री। इनकी पत्नी, 2 पत्नी थी गणेश जी के, रिद्धि और सिद्धि, और इनके पुत्र, इनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का नाम क्या? शुभ और लाभ। शुभ जो बड़ा बेटा, शुभता का प्रतीक, छोटे बेटा का नाम लाभ का प्रतीक। इनकी पुत्री का नाम संतोषी माता, जो संतोषी माता आप लोग देखे, संतोषी देवी का कितने पिक्चर रिलीज हुई थी, कितना लंबा डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली सब हिट हुआ था। तो वो संतोषी जो देवी जो है गणेश जी की पुत्री है, और वो संतुष्टि की प्रतीक है। ये तो हो गया गणेश जी के परिवार के बारे में। अब गणेश जी के जो है, इनके जो अस्त्र हैं, इनके अस्त्र में त्रिशूल, तलवार, पाश, परशु, अंकुश, ये इनके 5 इनके अस्त्र हैं। अब गणेश जी के कई गुरु थे, लेकिन इनके मुख्य गुरु कौन कौन है? मुख्य गुरु इनके हैं महर्षि वेदव्यास, परम ब्रह्म, विश्वामित्र, वशिष्ठ और शुक्राचार्य। ये इनके गणेश जी के मेन मुख्य गुरु थे। अब ये एक हम जानते कि लक्ष्मी जी और गणेश जी क्या रिश्ता है। हमेशा गणेश जी के साथ पूजा करते हैं। तो माता लक्ष्मी को कोई पुत्र नहीं था, उस कारण से बहुत दुखी थी, कोई संतान उनको नहीं था, बहुत दुखी थी। तो माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को ला करके उनके गोद में बैठा दिया माता लक्ष्मी के, और तब से ये वो गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। तो ये गणेश लक्ष्मी जी के रिश्ते के मतलब है। अब जो है गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? तो गणेश जी पहले पूजने से पहले जो है पंचदेवभ्यो नमः, सूर्य देव की पूजा होती रही, सूर्य ग्रह की पूजा होती रही, जो हम अभी आज भी लोग करते हैं। पंचदेवभ्यो नमः, सुबह सूर्य की, गणेश की, दुर्गा जी की, शिव जी की और विष्णु जी की, पंचदेवभ्यो नमः। फिर उसके बाद गणेश जी अग्र पूजक बने, सबसे पहले पूजक बने। कैसे बने, इसकी भी सभी देवताओं में एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड का, पृथ्वी का परिक्रमा कर लेगा वो अग्र पूजक बनेगा। अब अपना सभी देवता अपना परिक्रमा करने तैयार हो गए। अब गणेश जी की सवारी तो मूषक, चूहा। अब वो कितना लंबा परिक्रमा, कैसे परिक्रमा कर पाएंगे? तो अपने ज्ञान बुद्धि का परिचय दिए, और वो अपने माता पिता का ही परिक्रमा करके उन्होंने बोला, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा कर लिया और मेरा तो पूरी पृथ्वी परिक्रमा हो गया। तो फिर उसके बाद सभी देवी देवताओं के सर्वसम्मति से और ब्रह्मा जी के अनुशंसा से गणेश जी अग्र पूजक बने।
अब इसके बाद आता है गणेश जी जो हैं, गणेश जी जल तत्व के अधिपति हैं और ये चतुर्थी और बुध जो ग्रह हैं दोनों के स्वामी हैं। और गणेश जी केतु ग्रह जो है और बुध के ग्रहाधिपति हैं, समझ रहे ना। अब इसके बाद आता है कि गणेश जी के जो सिर पे हाथी, मतलब हाथी का ही सिर क्यों लगा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी वो जो है उसका तार्किक तथ्य है। हाथी जो है ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का प्रतीक है। आप ध्यान सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हाथी जो है ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का प्रतीक है। हाथी बुद्धि और सहजता का प्रतीक है। हाथी आप देखिए कभी भी जब रास्ते पे चलता है तो अपने अवरोधों से दूर होकर नहीं चलता है, न उससे बच के निकलता है। हाथी क्या करता है, जो उसके रास्ते में अवरोध आते हैं, बाधा आते हैं, उस बाधा को, अवरोध को अपने रास्ते से हटा कर देता है, फिर चलता है। ये उसके सहजता का प्रतीक है। गणेश जी को क्या क्या चीज प्रिय है, तो गणेश जी की सबसे प्रिय क्या है, मोदक लड्डू। उनको लाल रंग का पुष्प बड़ा प्रिय है। उनको फल में केला का फल बड़ा प्रिय है। उनको सबसे ज्यादा जो है प्रिय वस्तु उनकी है दुर्वा, दूब जो चढ़ाते हम लोग, दूब चढ़ाते हैं गणेश जी को ना। और उनके रंग जो है लाल रंग, हरे रंग उनको बड़ा प्रिय है। आप देखिए जहाँ भी गणेश जी का पूजा होता है, चौकी पर सबसे पहले लाल रंग का वस्त्र बैठा करके रखेगा, तो उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है। तो उनको लाल रंग, हरा रंग बड़ा प्रिय है। ये गणेश जी के बारे में जो उनके प्रिय चीज वस्तु है। और सबसे प्रिय वृक्ष क्या है, शमी का। शमी के पत्ते भी उनको, गणेश जी को बड़ा प्रिय है। अब ये आता है गणेश जी के बारे में कि शिव महापुराण में क्या लिखा है। गणेश जी 64 अवतार लिए हैं। अब सतयुग में गणेश जी जो है ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ महोत्कर विनायक नाम से जन्म लिए और उसमें उनके 10 भुजाएं और उनका वाहन सिंह था सतयुग में। और वो नरांतक और देवांतक राक्षस का वध किए। ये सतयुग की बात है। अब त्रेता युग में उमा के गर्भ से जन्म लिए और वहां गणेश कहलाए। और त्रेता युग में गणेश कहलाने के बाद ये सिंधु नामक दैत्य का वध किए और उसके चलते इनको मयूरेश्वर कहा गया त्रेता युग में। और मयूरेश्वर इनका वाहन मयूर और इनकी भुजाएं अपना 6। अब देखिए सतयुग में 10 भुजाएं हैं और त्रेता में हो गया 6 भुजाएं। अब आता है द्वापर युग में। द्वापर युग में गणेश जी फिर जो है माँ पार्वती के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिए और ऋषि पराशर ने इनका पालन पोषण किया। और महर्षि वेद व्यास के कहने से उन्होंने कहा तो ये सशस्त्र महाभारत गणेश जी ने ही लिखा है। इसका जिक्र है, सब जगह जिक्र है। और इनके जो वाहन है गणेश जी के, ये आपके द्वापर में ये मूषक है, चूहा है। और इनकी भुजाएं जो हैं 4 हैं। अब आता है कलयुग में। तो कलयुग में गणेश जी धुएं के समान धूम्रवर्ण, धूम्र केतु के धूम्रवर्ण, धुएं के वर्ण के समान इनका है। इनकी भुजाएं 2 हैं और इनके वाहन घोड़ा है कलयुग में। तो इसलिए आप जैसे लगता है गणपति बप्पा मोरया का महाराष्ट्र में और भी जगह, तो कहीं आप वाहन सवारी देख लें, कहीं अरे सिंह देख लें, घोड़ा देख लें, मोर देख लें, या मूषक तो खैर ही सब जानते हैं, तो आप अचंभित में होइए, सरप्राइज मत होइए। दूसरा देखिए गणेश जी की भुजाएं सतयुग में 10, फिर उसके बाद त्रेता में 6, द्वापर में 4, कलयुग में इनकी 2 भुजाएं हो गई। अब ये तो हो गया गणेश जी के जो सारे युग में जो है। अब गणेश जी के मेन अष्टविनायक कहिए, सिद्धिविनायक 8 अवतार जो माना जाता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। तो सबसे पहले वक्रतुंड है। वक्रतुंड में जो क्या है, गणेश जी के जो वाहन सिंह है। और ये जो है वाहन सिंह है, जो ये मत्सरासुर नामक राक्षस का इन्होंने वध किया। अब उसके बाद एक दंत दूसरा अवतार गणेश जी का क्या है, इनमें एक दांत टूटा हुआ है इनका, गणेश जी का इस रूप में। और इन्होंने मदासुर नामक राक्षस का वध किया। तीसरा अवतार आता है महोदर में क्या है, ये जो है इनका पेट बहुत बड़ा है इस अवतार में। और ये जो है मत्सरासुर, मदासुर, और यहाँ पर इन्होंने मोहासुर नामक राक्षस का वध किया। अब इसके बाद आता है चौथा अवतार गजानन।
गजानन अवतार में ये इनका जो हाथी का जो सिर है वो उनका अवतार में दिखते हैं। और यहाँ पर इन्होंने लोभासुर नामक राक्षस का वध किया। अब आता है लंबोदर। लंबोदर अवतार में गणेश जी का पेट बहुत लंबा है और ये इसमें क्रोधासुर नामक राक्षस का वध किया। इसके बाद आता है विकट। विकट में गणेश जी जो है बहुत भयंकर, बहुत विकराल रूप में दिखते हैं और ये इसमें कामासुर नामक राक्षस का इन्होंने वध किया। अब इसके बाद आता है विघ्नराज, 7वां अवतार। विघ्नराज जो है, विघ्नराज जो उनका अवतार है, इसमें ये बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना गया और आपके विघ्नहर्ता बने गए। ये इस अवतार का विशेषता है। अब इसमें 8वां अवतार क्या जो है, ये उसको धूम्रवर्ण या धूम्रकेतु जो भी कहिए, जिनमें इनके ये धुएं के समान दिखते हैं, वर्ण इनका धुएं के वर्ण से है। और यहाँ पर इन्होंने अहंतासुर नामक राक्षस का वध किया। ये तो हो गया 8 अवतार गणेश जी का जो मेन जो माना जाता है। अब आता है काशी के परिप्रेक्ष्य में गणेश जी की चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसा मैं पिछले अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया था, जो काशी रहस्यम में जो 5 सर्किट जो यूनिवर्स कॉस्मॉस का ब्रह्मांड का बनारस में है, सबसे पहला जो 84 कोष परिक्रमा है, उसके बाद दूसरा पंचकोशी परिक्रमा, पंचकोशी पथ। तो आपका ये 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी में भोपाल म्यूजियम में एक प्लेट रखा हुआ है। उस प्लेट में आप देख सकते हैं डिजाइन बना हुआ है। वो डिजाइन ये शो करता है कि 4th सेंचुरी में या पहले पृथ्वी पर ब्रह्मांड को सूचक करने के लिए एक पवित्र नगर बना है या बसा हुआ है, जिसका नाम है काशी, काश। और पहले काशी ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। इसका महाभारत में जिक्र है, काशी नरेश का करके जिक्र है। तो ये मगध और अवध के बीच के सारा जो है ये काशी क्षेत्र में आता रहा। काशी नरेश में या काशी राज कहिए, जो काश राज कहिए, वो क्षेत्र कहलाता था, उसका जिक्र है। तो वो ब्रह्मांड को सूचित कर रहा है, सोचिए। और फिर उसके बाद डेली विनायक में वर्णन किया गया है कि ब्रह्मांड में एक गेट है। ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, कॉस्मॉस है। और यूनिवर्स आप समझ सकते हैं जिसमें स्पेस, एनर्जी और मैटर, ये 3 चीजों का तभी तो यूनिवर्स कहलाएगा, तभी तो कॉस्मॉस कहलाएगा। तो ब्रह्मांड में एक गेट है और गेट पर कौन बैठा है? गणेश जी बैठे हैं। और गणेश जी के बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के कोई इस गेट पे अंदर जा नहीं सकता, चल नहीं सकता है। और काशी में गणेश जी विनायक के नाम से, विनायक के रूप में पूजे जाते हैं। और विनायक का मतलब क्या होता है कि दंड, आपको दंड देने वाले, और आप पर कोई दंड हो तो उसको वापस लेने वाले भी विनायक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको दंड देने वाले भी विनायक हैं और आपके ऊपर कोई दंड है, आपके ऊपर कोई दंड ऑलरेडी बोझ हुआ, आपने दंड किसी पर गलत काम किया है तो उसको वापस लेने वाले भी विनायक है। काशी में विनायक जो है माँ के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए माँ के रूप में सिंदूरी सब जगह चढ़ाया जाता है, लेकिन काशी में ज्यादा विशेष महत्व है गणेश जी को सिंदूरी चढ़ाने के लिए, से माँ रूप में पूजे जाते हैं। तो इस प्रकार से पंचकोशी परिक्रमा जो सेकंड आउटर मोस्ट बना काशी का है, उसमें देखिए 56 विनायक हैं, 56 विनायक स्थित हैं। अभी मैं उसका जिक्र करूंगा 56 विनायक का क्या है, उसका तार्किक अर्थ जो है। तो 56 विनायक जो है पंचकोशी परिक्रमा को, तो वो कहने का मतलब है कि गणेश जी को ब्रह्मांड के गेट का कंट्रोलर कहा गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मुद्गल पुराण में जिक्र है, दिल्ली विनायक में वर्णन है। मतलब लॉर्ड गणेशा विनायक इज द गेट कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, कंट्रोलर ऑफ द कॉस्मॉस, ब्रह्मांड। आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए इसको। अब इसके बाद इसकी पंचकोशी परिक्रमा जो है, इसके ये आप तंत्र का केंद्र भी कह सकते हैं पंचकोशी परिक्रमा को। और ये बहुत ही पिलग्रिम सेंटर जो बना हुआ है। तो 3 केंद्र कौन मेन है, क्योंकि आपके तंत्र में भी 3 केंद्र होते हैं जो त्रिकोण बनता है। तो पहला केंद्र है आपका भीष्म चंडी, जो अब भीम चंडी कहलाता है काशी में। दूसरा केंद्र रामेश्वर, और तीसरा है वरुणा नदी पर जहां मिलती है जो शमशान है। तीनों जगह शमशान है जो तंत्र साधना, तंत्र का केंद्र माना जाता है। और तीनों जो उसका पंचकोशी का जो 5 स्थान है, जो आपके हमारे पंच तत्व बॉडी का, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, इसका इंगित करता 5 तत्व बॉडी का, 5 कोशी में 5 क्षेत्र जो है। और 5 जगह जो उसके जगह हैं, सब जगह पोखरे हैं, तालाब हैं, धर्मशाला है, मंदिर है। 108 श्राइन पूरा उसमें जो इंगित है, जो क्लियर बताया गया है, वो पंचकोशी परिक्रमा पथ पर है।
अब इसमें जो अगर ब्रह्मांड है तो उसका कोई केंद्र होगा, कॉस्मोस है, तो ये कैसे पता लगाया जाए? तो पूरे बनारस काशी में 2300 मंदिर का सर्वे किया गया है। ये बीएचयू के जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिक्स और भी जापान के और भी कंट्री के आए लोगों ने किया है, बहुत से बुक में लिखा है, नीला चांद में लिखा है, प्रोफेसर एसपी सिंह है और प्रोफेसर उनके असिस्टेंट पीवी सिंह ने बहुत रिसर्च उस पर किया है। अगर आप पढ़ेंगे सबको और ज्यादा डिटेल जाना तो उनके बुक पढ़ सकते हैं आप। तो 2300 मंदिर का उन्होंने सर्वे किया और हर जगह 300 बार वो मैक्रोचिप लगाकर जियोमैग्नेटिक फोर्स चेक कर रहे हैं, लाइटोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर से सब चेक कर रहे हैं, बीप कर रहा कितना कर रहा है। तो क्या मालूम चला कि दारानगर में मध्यमेश्वर महादेव मंदिर है। मध्यमेश्वर महादेव का मंदिर जो दारानगर में है, तो वो उनको जो आपका बॉडी कंट्रोल है वो मध्य सेंटर पॉइंट मिला। मैक्सिमम जियोमैग्नेटिक फोर्स जो पाया गया है वो दारानगर मध्यमेश्वर मंदिर मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अगर मैक्सिमम जियोमैग्नेटिक फोर्स है तो सेंटर हुआ, वो तो जो बॉडी का आपका ये बॉडी कंट्रोल है जो आपको सैद्धांतिक रूप से जो हृदय है वो आपका मध्यमेश्वर हो गया। अब अगर ब्रह्मांड है तो वो रेडिएशन होगा, एक पॉइंट और होना चाहिए जो कि हम जो उसमें अथर्ववेद पढ़े हुए हैं कि ई चरैवेति ईश्वर, मतलब ईश्वर चर रहे हैं, चरैवेति डांस कर रहे हैं, जो कि 13वीं शताब्दी में शिव जी का नटराज के रूप में भी इंगित है, डॉक्यूमेंटेड है। अब देखिए साक्षात महादेव नटराज के रूप में डांस कर रहे हैं मध्यमेश्वर दारानगर से, ये ज्ञानवापी आ रहा है। दूसरा एडिशन से कहां पॉइंट मिल रहा है? ज्ञानवापी। अब ये देखिए कॉस्मोस का, ब्रह्मांड का पूरा आपको इंगित कर रहा है। अब इसमें ज्ञानवापी जो है क्या है? वो हमारा नाभि, एक्सिस मुंडी, सेक्रल मुंडी, ये माना जा रहा है। पंचकोशी सैद्धांतिक रूप से तो मध्यमेश्वर दारानगर हो गया, लेकिन क्रियाशील जो है वो आपका ज्ञानवापी नाभि। अम्बिलिकल कार्ड काट के बच्चे डिलीवरी होता है तो अम्बिलिकल कार्ड नाभि से काटा जाता है ना, नाल से, तो ये आपका क्रिया क्षेत्र हो गया, तो ये ज्ञानवापी। पंचकोशी परिक्रमा का जो है, जो आपका जो संकल्प लिया जाता है वो भी ज्ञानवापी में लिया जाता है, और वापस जो परिक्रमा करके आके छोड़ा जाता है वो भी ज्ञानवापी में ही छोड़ा जाता है। तो समझने की कोशिश कीजिए। अब जो 56 विनायक की कहानी जो है यहाँ पर जो स्थित है पंचकोशी परिक्रमा में, इसकी भी बारे में आपको बता दें कि दिवोदास राजा थे काशी के हैं, और उनके आप चित्र में देखिए दिवोदास करके गूगल में, तो उनके गले में सर्प बना हुआ है। बहुत से चित्र में मैं भी शॉक्ड हो गया कि किसी मनुष्य के रूप में, लेकिन वो शिवत्व के प्राप्त थे, उनमें सभी देवताओं की शक्तियां थी। तो एक बार क्या हुआ, पूरा वो काशी अपना छोड़ करके क्षेत्र चले गए अपना दूसरे वनन में तपस्या करने, जो हमेशा हर राजा करते हैं लास्ट टाइम में मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो काशी में क्या हुआ, और क्षेत्र में बहुत त्राही त्राही सूखा पड़ गया और कोई वर्षा नहीं हो रहा है, प्रजा बहुत परेशान है, बहुत त्राही त्राही मच रहा है। तो सभी देवता परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने दिवोदास को बोला कि आप पुनः राजपाट संभालिए, आप काशी में रहिए। तो वो बोले कर्म से हम एक शर्त पर रहेंगे, जब महादेव काशी छोड़ देंगे। अब सोचिए, मतलब सुनकर आपको ताज्जुब लग रहा है कि दिवोदास जो सबसे बड़े शिव के भक्त हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें कोई अहंकार नहीं, वो बोल रहे मैं दोबारा राजपाट तभी संभालूंगा जब शिव जी काशी छोड़ देंगे। और शिव जी को काशी छोड़ना पड़ा। लेकिन महादेव तो महादेव ने ठीक है भाई, ब्रह्मा जी कहने से उन्होंने काशी छोड़ दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाले हैं, वो दिवोदास के पीछे पड़ गए। वो दिवोदास का हर आए दिन अपना परीक्षा ले रहे हैं, स्वप्न में प्रतीत हो रहे हैं। तो स्वप्न में बोल भी रहे हैं कि प्रभु काहे मेरे पीछे पड़े हो, हम तो सब कुछ शिव तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हो? बोले नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तब भगवान अजय देवोदास थे, ये जो आपका लुलार कुंड 80 में है, यहाँ से मीर घाट, इस दोनों के बीच में वो विचरण करते रहे हमेशा, अपना ध्यान योगा जो भी है। तो महादेव ने अपने जो भाई सर्वे सर्वा हैं, तो उन्होंने 64 योगिनी को अपने ध्यान से आह्वान किया और उनको आदेश दिया कि जाओ दिवोदास का अपना उसकी ध्यान को तोड़ो, भग्न करो, या उसके अहंकार को कम करो, या उसके शिव तत्व जो प्राप्त कर रहा, नहीं तो वो बहुत ज्यादा वो बन जाएगा, इसको खत्म करो। तो शिव जी के आदेश पर 64 योगिनी अपना सुबह सुबह नदी में, वो जो गंगा जी के जो है, ये विचरण कर रहे थे लोलार कुंड से मीर घाट के बीच में, और ध्यान में बैठे थे। और वो नग्न अवस्था में 64 योगिनी जो हैं अवस्था में वहां पर अपना नृत्य कर रही थी। तो दिवोदास जैसे उन्होंने आंख खोला, वो तो साक्षात परम ज्ञानी, महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, शिव तक प्राप्त कर चुका। देखते ही समझ गया, तुरंत बोल रहे हैं माते आप लोग,
64 योगिनियाँ हक्का बक्का रह गई, शॉक्ड हो गई। तुरंत अपना वो मातृ रूप में आ गई 64 योगिनी। और मातृ रूप में आने के बाद वो क्या हुआ कि वो तुरंत बोलने लगी, प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा करे, आप तो सर्वगुण ज्ञानी सर्वसंपन्न, सब आपको क्या मैं दंड दे सकती हूँ। तो बोली कि प्रभु मुझे इसके गलती के लिए आप दंड दीजिए। तो उसके जब वो बोली कि मुझे दंड दीजिए, तो दिवोदास क्या बोलते हैं कि अब तुम्हारा दंड यही है कि तुम यहीं स्थित रह जाओ। तो वो 64 योगिनियों काशी में स्थित कर दिए कि अब आप यहां से जा नहीं सकते। अब देखिए, इसके बाद भी शंकर जी नहीं माने, शंकर फिर परीक्षा ले रहे हैं। अब उस सूर्य को बोल रहे हैं, सूर्य भगवान को बोल रहे हैं कि तुम जाओ और इसको अपना इसको फिर तुम इसका परीक्षा लो और इसको दंड दो। तो लोलार कुंड है ना भदैनी पर 80 के पास, लोलार कुंड में अब दिवोदास अपना बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं अपना। और सूर्य भगवान बालक रूप में जाकर के उनके सामने त्रिपुंड लगाए और सामने खड़े हुए। जैसे वो अपना आँख खोले, वो पहचान लिए, करे काहे प्रभु, मैं तो सब अहंकार त्याग कर चुका हूँ, मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर हो चुका हूँ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप लोग। वो भी अक्का बक्का रह गए, सूर्य भगवान भी तुरंत वो भी हाथ छोड़ के माफी मांगने लगे। तो फिर बोले कि प्रभु हमसे गलती हो गया, आप हमें दंड दीजिए। बोले तुम्हारा दंड है कि तुम यहीं पर स्थित हो जाओ। तो लोलार कुंड में सूर्य भगवान को स्थित कर दिए। तो देखिए ललाई छठ को जो होता है यहाँ पर लोलार कुंड में ना, सभी स्त्रियां आती हैं, स्नान करती हैं, जिनको बच्चा नहीं होता मनौती मान करके, कितना बड़ा भीड़ रहता है, वो लोलार कुंड की कहानी है। इसके बाद भी शंकर जी नहीं मान रहे हैं, इसके बाद वो गणेश जी को भेज रहे हैं। अब देखिए, अब बोले गणेश जी की जाओ, फिर गणेश जी के साथ भी यही होता है। तो फिर वो दिवोदास गणेश जी को भी यही दंड देते हैं कि काशी में आप जो है विनायक के रूप में काशी में है, आप यहाँ सब जाओगे नहीं। 56 गणेश जी जब आए, 56 को यहीं स्थित कर दिए। तो पंचकोशी परिक्रमा में जो है 56 विनायक का मंदिर है, जो उसके आपके ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं। अब देखिए, पंचकोशी परिक्रमा जो है तंत्र साधना का भी हो गया। भगवान राम भी यहाँ पर अपना परिक्रमा करने आए थे, जो रावण के मारने के पापों से मुक्ति पाने के लिए। पंचकोशी परिक्रमा का जो पथ होता है, जो यात्रा होता है, मलमास में जो हर 14 साल होता है, बहुत ज्यादा होता है। बाकी शिवरात्रि के दिन लोग करते हैं, संकल्प लिखे काशी ज्ञान वापी से, फिर संकल्प छुड़ाते हैं और पूरा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसका, और बहुत ही मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से जो आते हैं, जो पिलग्रिम्स के, और इसमें वो वहाँ यात्रा करते हैं। एक और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ पंचकोशी परिक्रमा के बारे में, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, या आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, कि ये ऐसी परिक्रमा है जो फिजिक्स का थ्योरी ना, सेल्फ ऑर्गेनाइज थ्योरी, वो लागू होता है यहाँ। कैसे लागू होता है, आप वहाँ पर कहीं कोई पेमेंट का चक्कर नहीं, कहीं कोई पैसे का लेन देन नहीं है, सब अपने आप व्यवस्थित है। किसी भी जगह, जहाँ 5 जगह जो है, जो उसका परिक्रमा में, कहीं कोई चीटिंग नहीं, कहीं कोई चोरी चमारी, कुछ भी नहीं है। और जितने बाहर के लोग आते हैं हर 4 साल में, साल पर, उनसे पूछा गया है, उनका इंटरव्यू लिया गया है। जबकि आप यही दर्शन करने विश्वनाथ जी किसी मंदिर में जाइए, कहीं चेन स्ट्रेचिंग होती है, कहीं कुछ होती है। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, 4वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक का ये पूरा एविडेंस है कि पंचकोशी परिक्रमा में आज तक किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो कुछ चमत्कार है कि नहीं है? और इस पर भी रिसर्च किया गया है सब। तो इसको क्या कहेंगे आप? ये नहीं कहेंगे सेल्फ ऑर्गेनाइज थ्योरी। अब इसके बाद एक बात और बताना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को जानना, या सनातनी जानना, कि दुनिया में 3 जो है पिलग्रिमेज सर्किट या पिलग्रिमेज पाथ है परिक्रमा। नंबर 1 जो है, जो सैंटियागो डे कंपोस्टेला, जो स्पेन से पुर्तगाल तक का 2000 किलोमीटर का परिक्रमा है। सैंटियागो डे कंपोस्टेला जो है 2000 किलोमीटर का है, और बेस्ट है, बहुत बड़ा पिलग्रिमेज परिक्रमा, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है। कार से, फ्लाइट से, सबसे लोग ज्यादा परिक्रमा करते रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर चलता है। दूसरा क्या है, शिकोकू आइलैंड्स जापान में, शिकोकू, मैं बोल रहा शिकोकू आइलैंड्स जापान में है, वो 1800 किलोमीटर का परिक्रमा इसी तरह से है, 1800 किलोमीटर्स। और वो जो 1800 किलोमीटर का परिक्रमा है, उसमें आपका 88 पिलग्रिम प्लेसेस, 88 श्राइन्स, 88 टेम्पल्स हैं, जो जापान के शिकोकू आइलैंड्स की बात कर रहा हूं मैं। और वही बहुत फेमस है, उसको भी इसी तरह ट्रैवल करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत नीट एंड क्लीन सब है। तीसरा हमारा जो है, ये पंचकोशी परिक्रमा काशी का है। वर्ल्ड में 3 ही हैं। उस दोनों का यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से प्रिजर्व है। पंचकोशी परिक्रमा क्यों नहीं है?
क्योंकि हम इसको हाईलाइट नहीं किए, इसको प्रोजेक्ट नहीं किए। और आप जानते हैं हमारे पॉलिटिशियन को, या हमारे शुरू से जो आज़ादी के बाद से आज तक क्या क्या देश की स्थिति, हमें किसी बारे में कुछ कहना नहीं है। आज भी हम प्रयास करें अपने जो मतलब कि जो शासक वर्ग के लोग हैं या धर्माचार्य के लोग हैं, इसको भी उसी तरह का स्थान मिलना चाहिए जैसे सेंटियागो डे कंपोस्टेला का है, शिकोकू आइलैंड जर्नी का जापान में है वो, और तीसरा पंचकोशी परिक्रमा काशी इंडिया का होना चाहिए। मेरा बताने का आप सभी से यही मतलब था कि आप सोचिए हम काशी में रहते हैं, या काशी ब्रह्मांड कैसे है ये प्रूफ कर रहा है हर चीज। ये केवल थ्योरेटिकल टॉक नहीं है, ये कॉस्मॉस है, कॉस्मिक सेंस को प्रिजर्व कर रहा है। पंचकोशी परिक्रमा हिस्टोसिटी को प्रिजर्व कर रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। एक और बात मैं जिक्र करना चाहता हूं अपने सभी साथियों से कि बनारस में भी या हर जगह मूर्ति खंडित हो जाती है। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं कि जो मूर्ति जो 100 साल 200 साल 500 साल 5000 साल पुरानी है तो बाढ़ पानी मिट्टी से खंडित हो जाती है। तो खंडित मूर्ति को जो दोबारा लोग लगाते हैं, तो आजकल मैं कई जगह देखा भी हूँ, सुना भी हूँ, पढ़ा भी उसमें हूँ गूगल में। तो जैसे छोटी सी मूर्ति थी तो वो उसको हटा करके नई मूर्ति, बड़ा विशाल मूर्ति वहां लगा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा करके। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ ना, मैं बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को कहता हूँ, मैं एक साधारण एक इंसान आप लोग की तरह से हूँ। तो मेरा सभी ज्ञानी लोगों से, धर्माचार्य लोगों से, या जो इसके ज्ञाता है, मेरा एक अनुरोध है कि आप ऐसा न करें। आप जब मूर्ति खंडित हो जा रही है, हमारे मंदिर में भी एक मूर्ति पुराना है, खंडित हो चुका है या उसके कुछ चीज टूट चुके हैं, उसी डायमेंशन का, उसी लेंथ एंड विड्थ का, उतने ही एरिया का आप दूसरा मूर्ति वहां लगाइए और लगाकर फिर आप प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। इसको जो कहते हैं फिजिक्स में, या उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एंड अलाइनमेंट। और मैं क्यों बोल रहा हूं, आप बड़ा मूर्ति लगा करके वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कर दें और उसके हेड पर या माइक्रोचिप लगा लीजिए आप, और उसको देखिए आप ज्योमेट्रिक फोर्स क्या आ रहा है और उसको इलेक्ट्रोमीटर से क्या आ रहा है, और उसी डायमेंशन का आप लगाइए और उसी तरह से जैसे पहले मूर्ति था प्राण प्रतिष्ठा करके देखिए, और वहां जियोमैग्नेटिक फोर्स चेक कीजिए और आपको लाइटोमीटर से उसे कंप्यूटर से चेक कीजिए, देखिए क्या बीपिंग, क्या उसका डिफरेंस कितना है, फोर्स का आप खुद चेक कर सकते हैं। तो एक मेरा सुझाव है कि आप जहां पे नई मूर्ति लगा रहे खंडित मूर्ति की जगह, वो उसी डायमेंशन, उसी एरिया के लगाइए। मुद्गल पुराण और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं, जिनमें वे बाल रूप में भी हैं, किशोरी वाली ऊर्जा में भी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति उनमें समाहित है, तो वे सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा का रूप भी हैं। वो सब में हैं, पेड़ पौधे फल पुष्प सभी में है वो, उसमें कोई उसको किसी को योगी भी है, नर्तक भी है। नजनगुड शिव मंदिर जो कर्नाटक में है, गणेश जी के 32 रूप विराजित हैं। वो मैसूर के पास नजनगुड शिव मंदिर में है, वहां पर 32 रूप के सभी मतलब कि गणेश जी के वहां पर स्थापित है। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटका के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। तस्वीर भगवान गणेश के पंच रूप की मूर्ति की है। यहाँ उन्हें कदरी मुख गणपति भी कहा जाता है। अब पहला रूप है श्री बाल गणपति। यह भगवान गणेश का बाल रूप है। धरती पर बड़ी मात्रा में संसाधनों भूमि के उर्वरक का प्रतीक है। यह रूप में बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है, इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा रूप है तरुण गणपति। यह गणेश जी का किशोर रूप है। इनका शरीर लाल रंग में चमकता है। इस रूप में इनकी 8 भुजाएं हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा रूप है भक्ति गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा रूप है वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश आदि कई अस्त्र हैं। इस रूप में गजानन बुराई व अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा है शक्ति गणपति।
इस रूप में उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ से वे सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और इनका प्रेरणा क्या है कि गणेश जी इस रूप में इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठा है द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इनमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शास्त्र लिखे हैं। द्विज इसलिए हैं क्योंकि वे ब्रह्मा की तरह 2 बार जन्मे हैं, जिनके 4 हाथ 4 वेदों की इच्छाओं का प्रतीक है। 7वां है सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीतवर्ण हैं, उनके 4 हाथ हैं और ये किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देते हैं। यह सिद्ध पाने का प्रतीक है। 8वां रूप है उचिष्ठ गणपति। इस रूप में गणेश नील वर्ण है, वे धान्य के देवता है। यह रूप मोक्ष भी देता है और ऐश्वर्य भी देता है और ऐश्वर्य मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। 9वां रूप है विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है, उनके 8 हाथ हैं और यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है, नकारात्मक प्रभाव विचारों को भी दूर करता है। 10वां रूप है क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणेश जी रक्त वर्ण है, उनके 4 हाथ हैं, वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां रूप है हेरंब गणपति। 5 सिरों वाला हेरंब गणेश दुर्बलों के रक्षक है। यह उनका विलक्षण रूप में है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देते हैं। 12वां रूप लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं, इनके 8 हाथ हैं और इस रूप में उपलब्धियां और किसी काम में विशेषता हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। महागणपति जो 13वां रूप है रक्त वर्ण है और भगवान के शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं, उनके 10 हाथ हैं। इस रूप में महागणपति 10 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भ्रम से बचाते हैं। 14वां रूप क्या है विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाई गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। इस रूप में गणपति विजय पाने और संतुलन कायम करने के लिए प्रेरित करते हैं। 15वां रूप है नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाई गए हैं। इस रूप का पूजन ललित कलाओं में सफलता दिलाता है, ये कलाओं में प्रयोग के लिए प्रेरित करते हैं। 16वां रूप है ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं, उनकी शक्ति 7 में विराजित है और गणेश जी की आराधना भक्त को अपनी स्थिति से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में 17वां रूप है एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान के शिव के समान चंद्रमा विराजित है और एकाक्षर गणपति का बीज मंत्र है गंग। यह हर तरह के शुभारंभ का प्रतीक है। 18वां रूप है वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए माना जाता है। अपनी सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी के हाथों में विजय पताका है, ये विजयी होने के वरदान का प्रतीक है। कर्नाटक के वेल गांव में रेणुका यलंबा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। त्रयक्षर गणपति, यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित है, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 20वां रूप है शिव क्षिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश इच्छाओं को शीघ्रता से पूरा करते हैं, उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। गणेश जी का यह रूप सभी की शांति और समृद्धि के लिए काम करने की प्रेरणा देते हैं। 21वां रूप हरिद्रा गणपति। इस रूप में गणेश जी हल्दी से बने हैं और आज सिंहासन पर बैठे हैं। कर्नाटक में श्रृंगेरी में ऋष्य श्रृंग मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। माना जाता है हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में फायदा होता है।
एक दंत गणपति, इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है पर एक दांत उनका टूटा हुआ है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। इस रूप में गणेश जी अपनी कमियों पर ध्यान देने और खूबियों को निखारने के लिए प्रेरित करते हैं। 20वां रूप है सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। यह रूप सही गलत और अच्छे बुरे में फर्क करने की प्रेरणा समझा देता है या समझ में आ जाता है। 24वां रूप है उदंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं और गणेश जी का यह पारंपरिक मोह छोड़ने और बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। और इस रूप में गणेश जी का और कहीं मंदिर नहीं है, केवल एक जगह है, चमराज नगर और नजनगुंड में ये वो मौजूद है। ऋण मोचन गणपति। गणेश जी का यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इस रूप में गणेश जी परिवार, पिता और गुरु के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। 26वां रूप है दुंडी गणपति। दुंडी गणपति रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप में उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है और यह आध्यात्मिक विचारों के लिए प्रेरित करता है। 27वां रूप है द्विमुख गणपति। गणेश जी की इस रूप में उनके दो मुख हैं जो सभी दिशाओं को देखने की क्षमता प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया और व्यक्ति के आंतरिक बाहरी दोनों रूपों को देखने के लिए यह रूप प्रेरित करता है। 28वां रूप है त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। यह रूप भूत, वर्तमान, भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां रूप क्या है? सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान हैं। उनका मुख भी शेरों के समान है। यह रूप निडरता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। 30वां रूप है योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह रूप अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 31वां रूप है दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है, वे शक्तिशाली है और यह रूप विजय मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए प्रेरित करता है। 32वां रूप जो सबसे आखिरी रूप इनका है सकष्ट हरण गणपति। संकष्ट हरण गणपति जो भी कहिए। इस रूप में गणेश डर और दुख को दूर करते हैं। इस रूप इस बात का प्रतीक है कि हर काम में संकट आएंगे लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति इंसान में है। और 4वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में पूरे अपने भारत में 56 विनायक का मंदिर है जिसमें से 22 अकेले महाराष्ट्र में है और बाकी अपने देश के हर कोने में जगह जगह हैं। ऐसा भी उसमें ये हिस्टोरियन ने लिखा हुआ बुक में। 22 alone is in Maharashtra, remaining 34 all in our all states other than Maharashtra। 56 का मंदिर 11वीं शताब्दी के पहले तक है। बाद में बहुत से गणेश जी के मंदिर बने, उसका कोई डिटेल तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये 32 रूपों का कर्नाटका में जो है वो आपका वहाँ मंदिर स्थित है।